आप सुनेंगे आनंद जरूर आएगा और मैया रानी का दर्शन इस भजन में आपको होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और जो भी मैया का दर्शन करना चाहते हैं इस भजन से बड़ा ध्यान से सुनना उसको। आपने नाम सुना होगा राजा विक्रमादित्य का, जो बड़े प्रतापी राजा रहे हैं। मैया के दरबार से बड़ा प्रेम करते थे, माता के चरणों से बड़ा प्रेम करते थे। और जब जिसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, 1 साल की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फेल पास होने के लिए परीक्षा। और जब भी किसी की भक्ति पूर्ण होती है फिर परीक्षा होती है। और जो परीक्षा में पास हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो फेल हो जाता है वो वहीं रह जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा विक्रमादित्य माता रानी के परम भक्त हैं। माता रानी ने जब परीक्षा लेना चाहा तो एक समय का जिक्र है, राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। आधी रात्रि को राजा विक्रमादित्य के कानों में एक आवाज आई। और आवाज किसकी? एक औरत के रोने की कानों में आवाज आई। आधी रात्रि को एक औरत रो रही है। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि इस हमारे महलों से एक आवाज आ रही है जो औरत के रोने की है। अपने वजीर को पास में बुलाया और वजीर को पास में बुला करके वजीर से कहा, है वजीर देखो ये तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? वजीर ने कहा, हाँ मालिक सुनाई तो दे रही है। कौन सी, क्या है? कि एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। हाँ वजीर ये तो मैं भी सुन पा रहा हूं कि ये औरत के रोने कहने लगी। यहीं से भजन शुरू होता है और मैया का दर्शन कैसे होता है इस भजन में सुनिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे विक्रम कहे वजीरा मेरे, और टीस जिगर में होती है, और पतो लगा दे आधी रात पे ये नारी कौन की रोती है। विक्रम कहे वजीरा मेरे, टीस जिगर में होती है, पतो लगा दे आधी रात पे नारी कौन की रोती है। विक्रम कहे वजीरा मेरे। आज राजा विक्रमादित्य की इस बात को सुनकर, थोड़ा कम करिए। राजा विक्रमादित्य की इस बात को सुनकर के वजीर ने क्या किया, हुक्म पाई के चलो वजीरा, रात अंधेरी छाई है, रात अंधेरी छाई है, रात अंधेरी छाई है। और चलत वजीरा ने एक कटारी लीली बगल दवाई है, लीली बगल दवाई है, लीली बगल दवाई है। अरे महल के अंदर ढूंढ रहा करी चारों ओर लखाई है, और कर 16 श्रृंगार नार जाए एक रोमती पाई है। 16 श्रृंगार से सजी हुई एक औरत एक कोने में बैठ कर के रो रही है। वजीर ने जाकर के कहा, है देवी तुम आधी रात्रि को क्या परेशानी है तुम्हें, जो आधी रात्रि पे इतनी जोर जोर से रो रही हो? तो उस देवी ने कहा, है वजीर मैं इसलिए रो रही हूं कि आज इसी रात्रि में इस नगर का जो राजा विक्रमादित्य है ना, उसकी मौत होने वाली है, उसकी मौत होने वाली है। वजीर ने कहा, कोई उपाय? हाँ उपाय है। ए वजीर तेरे पास एक बेटा है, अगर तू अपने बेटे की बलि मां के चरणों में चढ़ा देगा तो राजा की जान बच जाएगी। ये जब वजीर ने सुना तो कहा, मैंने राजा का नमक खाया है और इस नमक का कर्ज जो अदा करना है आज मैं कर सकता हूं। वजीर ने सोचा, दिमाग में लिया और वहां से चलने लगा। हुक्म पाई के चलो वजीरा, घर अपने को आयो है, घर अपने को आयो है, घर अपने को आयो है। अरे बेटा बेटा
दोनों से, तीनों से बताया कि आज राजा विक्रमादित्य की मौत होने वाली, अगर हम अपने बेटे की बलि मां के चरणों में चढ़ा दें तो राजा की जान बच जाएगी। तो वो मासूम सा बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है और कह रहा है, पिताजी ये शरीर कभी अमर नहीं रहा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, अगर ये किसी के काम आ जाए। बेटा कह रहा है, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राग जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राग जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राग जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राग जाना। बेटे ने कहा, पिताजी मेरी तरफ से हाँ है, देवी को दो भेंट चढ़ाए, बेटा ने वचन सुनायो है। अरे सुन बेटा के बोल पिता ने छाती से चिपकायो है, बेटा के वचन सुने। इकलौता पुत्र अगर ये कहे, पिताजी तुम अपने हाथों से काट के मुझे देवी की भेंट चढ़ा दो, कौन ऐसा पिता है भला जो अपने बेटे को काट के मां के चरणों में चढ़ा दे? बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन एक तरफ राजा की जान है, एक तरफ पिता बेटे की जान है। वजीर ने कहा, मैंने जिसका नमक खाया है उसी नमक का खून इस बेटे के रग रग में दौड़ रहा है, इससे बड़ा राजा है तो आज राजा की जान बचाना हमारा परम धर्म है। आज वजीर ने अपने बेटे को लिया और मां के चरणों में गया, मारो तेगा शीश कुमर के धड़ते कर दियो न्यारो है, धड़ते कर दियो न्यारो है, धड़ते कर दियो न्यारो है। इधर उस वजीर की बेटी और पत्नी दोनों पीछे पीछे आती हैं। देखा बेटे की गर्दन धड़ से अलग है, बहन ने देखा भाई की गर्दन धड़ से अलग है, रहा नहीं गया, मारो तेगा शीश कुमर के धड़ते कर दियो न्यारो है, मार कटारी बहन मरीजा को भैया प्राणन प्यारो है, मारी कटारी नारी मरी संतान को सदमा भारो है, और देख कुटुंब को नास वजीरा ने खुद के तेगा मारो है। आज मैया के चरणों में एक बलि नहीं 4 बलि पड़ी हैं चढ़ी। बहन से देखा नहीं गया, भैया मर गया, बहन ने कटार को उठाया, अपनी गर्दन को काट के मां के चरणों में चढ़ा दिया। मां से देखा नहीं गया, दोनों बेटा बेटी मरे पड़े हैं। मां से देखा नहीं गया, मां ने भी कटारी को उठाया और अपनी गर्दन काट के मां के चरणों में चढ़ा दिया। आज वजीर कहने लगा, ये जब तीनों नहीं रहे तो मैं भी रह करके, मैं भी जी करके क्या करूंगा। और वजीर ने भी अपने तेगा उठाकर अपने शीश को मां के चरणों में चढ़ा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसा दृश्य जब हुआ तो वही राजा विक्रमादित्य छुप करके देख रहे इस पूरे दृश्य को, और आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू लिए और अपने आप को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, विक्रम भूप देख रहे छुप के, मन में रहो बिल खाई है, मन में रहो बिल खाई है, मन में रहो बिल खाई है। अरे इन चारों ने मेरी खातिर दीनी जान गमाई है, मैं इकलौजी के क्या करूं जाने तेगा लियो उठाई है, और मरबे को तैयार भयो वहां गई भगवती आई है। जैसे ही विक्रमादित्य ने सोचा कि इन चारों ने मेरे लिए अपनी प्राणों को गंवा दिया, अब मैं ही जी करके क्या करूंगा। कोई कहेगा इस नगर के राजा के
चक्कर में 4 जाने चली गई और ये सिंहासन पे बैठा है। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए राजा विक्रमादित्य ने तेगा उठाया तो मैया रानी के चरणों में सच्ची सदा पहुंची। सिंह पे सवार होकर के माता रानी प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये मैया का ये चमत्कार कुछ और है। इसकी शक्ति एक है, नाम अनेक हैं। ए से लेकर जेड तक मैया के नामों की वर्णमाला मैं आपको सुना रहा हूं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट आपने सुना होगा, लेकिन ये मैया के नाम का स्कूल है। इसमें तो ए फॉर मैया का नाम होगा, बी फॉर मैया का नाम होगा। समझ लीजिए और बड़ी तालियां बजा करके मेरा साथ दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये प्रोग्राम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। मैं ज्यादा कहूंगा तो और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की ध्यान देना। ए से आद शक्ति मात, बी से ब्रह्मणी, चंद्र घंटा दे कुंडा निराली, डी सता दुर्ग इष्ट ई, ए दात्री जो की है गौरी जीव, ए प्यारी नाम, आई से इंद्राणी ने दिव्य दृष्टि डाली है। जैसे ज्वाला जी की ये ज्योति जगमगाई जाए, कैसे कैला कल्याणी और मैया काली है। एल से है लक्ष्मी, एम से महामाया, एन से ये नैना देवी बड़ी भोली भाली है। ओ से ओंकार प्रिया, पी से परमेश्वरी, क्यू से क्यून शंकर की शर्त नहीं टाली है। आर से रमा है और एस से है शारदा, टी से तेजस्वनी ये सर्व शक्तिशाली है। यू से उमा उत्कर्षणी, वी से है वैष्णवी, डब्लू से वर्ल्ड की ये झोली भरे खाली है। डब्लू से वर्ल्ड की ये झोली भरे खाली है। डब्लू से वर्ल्ड की ये झोली भरे खाली है। डब्लू से कोई नाम नहीं, क्योंकि डब्लू ऐसा अक्षर है न कॉन्सोनेंट है न वोवेल है। न कॉन्सोनेंट है न वोवेल है। कभी वोवेल के साथ आता है, कोई कॉन्सोनेंट में तो है ही, वोवेल के साथ भी लग जाता है। इसीलिए रूप है अनेक और एक महाशक्ति नाम। ये रूप अनेक हैं, केवल एक शक्ति है। समझ में आए तो बात तालियां बजाना। अक्षर कितने बचे हैं? 3। कौन कौन से? एक्स वाई। और जब ये तीनों को एक साथ कोई बोल देता है ना तो इसका एक आंसर हो जाता है, एकदम से शब्द बन जाता है ये, और इसका एक इशारा हो जाता है। क्या? रूप है अनेक और एक महाशक्ति नाम, एक्स वाई जेड सबको सुख देने वाली है। एक्स वाई जेड सबको सुख देने वाली है। एक्स वाई जेड सबको सुख देने वाली है। इसीलिए कहे सुरेश सुनो ब्रजवासी, जीत सत्य की होती है। कहे सुरेश सुनो ब्रजवासी, जीत सत्य की होती है। पतो लगा दे आधी रात पे नारे कौन की रोती है। कहे बजीरा मेरे 30 जिगर में होती है। विक्रम कहे बजीरा मेरे। कह दो सच्चे दरबार की जय। अगर भजन आपको अच्छा लगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उस कवि के लिए स्वागत करिए। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए कुछ ही क्षणों में आपके मध्य में झांकी है, राधा कृष्ण की परम मनोहर झांकी, और इसके